मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नियंत्रण एवं समन्वय में आगे के जो भी हमारा पॉइंट्स था, नोट्स था, उसके बारे में हमने बताया था। ठीक है, आज हम आपको रिवीजन कराएंगे चैप्टर 1 का। रिवीजन में आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपैरेशन, क्या बोलते हैं? ट्रांसपैरेशन। ठीक है, ट्रांसपैरेशन क्या होता है इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम आपको बता दें जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। ठीक है, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में रिवीजन कराई थी इसमें। ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी में हमने रिवीजन कराया था। हम केमिस्ट्री का भी आपको रिवीजन धीरे धीरे कराते जा रहे हैं। चैप्टर 1 एंड हो गया है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो भी हमने 2 में बताई थी। ठीक है, 2 क्लास जो लगी थी हमारी उसमें हमने बताई थी। ठीक है, तो आज हम आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताते हैं या ट्रांसपैरेशन के बारे में बताते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मीन्स क्या होता है? वाष्प मतलब वेपर और उत्सर्जन मीन्स क्या होता है? एक्सक्रीशन। ठीक है, तो क्या है? वाष्प का उत्सर्जन ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, या हम ये कहें कि पौधों के वायवीय भाग जितने भी एयरी पार्ट होते हैं इन प्लांट, ठीक है, उनसे अगर हम वाटर वेपर निकल रही है, ठीक है, वाटर वेपर या जलवाष्प का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है या ट्रांसपैरेशन कहलाता है। ठीक है, मीन्स पौधे के वायवीय भाग से जल वाष्प का उत्सर्जन ही क्या कहलाता है? हमारा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, क्या है? जल वाष्प या वाटर वेपर, है ना? वाटर वेपर। ठीक है, सेक्रेशन कर दो या एक्सक्रीशन कर दो। ठीक है, जल वाष्प का उत्सर्जन ही क्या कहलाता है? हमारा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि वाष्पोत्सर्जन होती है। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो होता है जितने भी प्लांट, जैसे कि अगर हमने देखा हो, ठीक है, तो पत्तियों में अधिकतर हमने देखा है कि पत्तियों में क्योंकि उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, तो क्या है कि सबसे अगर हम देखें पत्ती की संरचना को या पत्ती को हम देखें तो पत्ती के नीचे पार्ट में क्या होता है? कुछ जल की बूंदें या वाटर वेपर पाई जाती है। ठीक है, जो कि क्या होता है? यही जो होता है वो वाष्प का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अगर हम बहुत सारे प्लांट देखते हैं कि उसमें क्या है? गोंद निकल रहा है ना? गोंद जो होता है वो निकल रहा है, तो वो भी क्या है? एक तरीके से प्लांट से उत्सर्जित पदार्थ ही होता है। ठीक है, जो कि क्या है? उसके गोंद के रूप में बाहर आता है या गोंद के रूप में बाहर निकलता है। या किसी भी प्लांट में, किसी प्लांट में हमने देखा है कि दूध के रूप में निकलता है। ठीक है, तो वो सब भी क्या है? एक वाष्पोत्सर्जन का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर वाष्पोत्सर्जन के हम टाइप्स की बात करें तो मुख्य 3 टाइप होते हैं वाष्पोत्सर्जन के। ठीक है, 3 मुख्य पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटर। स्टोमेटर। ठीक है, ट्रांसपैरेशन। ठीक, दूसरा जो हमारा होता है, दूसरा हमारा होता है उपत्वचीय। क्या होता है? उपत्वचीय। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर बोलते हैं। क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। ठीक, जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है वो होता है वात रंध्रीय। ठीक है, वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जिसे हम क्या कहते हैं? लेंटिकुलर कहते हैं। लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो मुख्य 3 भागों में विभक्त होती है, या कह दें कि वाष्पोत्सर्जन मुख्य 3 प्रकार का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जिसे स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन कहते हैं। सेकेंड हमारा है उपत्वचीय या क्यूटिकुलर, और थर्ड हमारा है वात रंध्रीय या लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन। ठीक है, अगर हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या है? अधिकतर जितने भी प्लांट हैं उनकी जो लीव्स होती हैं, ठीक है, पत्तियां जो होती हैं, उन लीव्स में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया
संपन्न होती है। और इसमें जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है लगभग 90 to 95%, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में होती है, क्योंकि लीफ में होती है और लीफ से ही सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, मूल रोगों द्वारा अवशोषित जल जाइलम द्वारा जब क्या होता है पूरी लीव्स में पहुंचता है, पत्तियों में पहुंचता है, तो वो क्या करता है, जितनी भी वाहिकाएं होती है या वाहिकाएं होती हैं वो क्या करती है, जल को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या आती है, जितनी भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसकी होती है वो एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद शेष जो वाटर होता है वो क्या करती है, क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है और वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको इसी रंध्रीय या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन के जरिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, जितने भी इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं या अंतराकोशिकीय स्थान होता है उसी के जरिए क्या होता है, वाष्प का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वात रंध्रीय, नेक्स्ट हमारा है उपत्वचीय या क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। क्या है, एपिडर्मिस के ऊपर हमने स्ट्रक्चर बताई एक प्लांट की, एक लीफ या स्टेम की अगर हमने बताई तो किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, एक क्यूटिकुलर एरिया होता है, ठीक है। एक लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनी होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। तो क्यूटिकुलर जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो इससे होता है, ठीक। क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, इसमें लगभग ये हम कहते हैं कि 25 से 30% जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किसमें होती है, क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन होती है, क्यूटिकल की सहायता से वाष्पोत्सर्जन क्रिया संपन्न, ठीक है। ये क्या है, कुछ जो तने होते हैं, ठीक है, तने का जो ऊपरी एरिया होता है ना, मान लीजिए स्टेम है, इस तरीके से स्टेम है, तो इसका जो ऊपरी भाग है, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, वाष्प का उत्सर्जन हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया, जैसे किसी में गोंद निकलता है, किसी में दूध निकलता है, तो इस तरीके से वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। नेक्स्ट हमारा है वात रंध्रीय या लेंटिकुलर जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है। वात रंध्रीय में क्या होता है, क्या इसी जैसे तरीके से इसमें होता है उपत्वची में, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल 2 से 3% जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो इसमें होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। बहुत कम, तो हम अगर बात करें तो सबसे कम जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो इसमें खत्म, ठीक है। सबसे अधिक इसमें होती है जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटल जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताया, वाष्पोत्सर्जन के जितने प्रकार थे, ठीक है, क्या होते हैं वाष्पोत्सर्जन की डिफाइन हम फिर से बता दें कि क्या है, पौधों के वायवीय भाग से जल वाष्प का उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और इसके मुख्य 3 पार्ट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा जो है वो वात रंध्रीय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, जिसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और थर्ड वन हमारा है वात रंध्रीय, जिसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैंने बताया कितने % पानी, कितने % भाग वो निकलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको आज डिस्कस की, ठीक है। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हुआ करे तो हमसे डिस्कस करा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आप हमें नहीं बताएंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, हमको नहीं होगी। हम तो अपने हिसाब से अपना अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग अगर कुछ भी ऐसे कहें तो हम वो बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम रंध्र के महत्व की बात करें, ठीक है, रंध्र मतलब जो स्टोमेटल हमारा ट्रांसपिरेशन होता है उसमें रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र की संरचना भी होती है, उसकी क्रिया भी होती है, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही बताया, ठीक है। रंध्र का महत्व अगर हम बात करें तो पौधों की पत्तियों तथा अन्य जितने भी जो कोमल अंग होते हैं, ठीक है, उसके वायवीय भाग से क्या होता है, त्वचा पर बहुत अधिक संख्या में विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि रंध्र कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम पत्ती की स्ट्रक्चर एक बना के देखें, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से कोई पत्ती है तो इसमें क्या है, इस तरीके से होती है, तो इस तरीके से सूक्ष्म छिद्र इसमें दिखाई देते हैं, तो यही सूक्ष्म छिद्र क्या होते हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं, और इसी से वाष्प का उत्सर्जन होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो गैसों का आदान प्रदान करने में भी
स्टोमेटा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से ही संपन्न होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो डिस्कस करें। ओके, गुड डे।